बिहार चुनाव में तीसरे चरण के प्रचार पर गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ लल्लूराम.com की टीम दिन भर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ लल्लूराम.com के राजनीतिक संपादक रूपेश गुप्ता ने उनके कैंपेन को करीब से देखा, पूरा एक दिन बिताया। उनके साथ लल्लूराम.com पटना से मधुबनी जिले की लौकहा और दरभंगा जिले की जाले में चुनावी रैलियों को कवर किया। दोनों ही सीटें एनडीए का मजबूत गढ़ है। भूपेश बघेल के साथ जाने के लिए हम दोपहर 11 बजे मौर्य होटल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ तैयार थे। अपनी टीम के साथ उन्होंने चाय पीते हुए सियासी चर्चा की। उन्होंने अपनी पसंदीदा लाल चाय ही पी। इसके बाद उनके बाहर निकलने के दौरान ही हमने बातचीत के सिलसिले को शुरू किया। इस दौरान हमारी टीम के कैमरामैन श्याम पटेल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बिहार चुनावी यात्रा पर हैं और दूसरे दिन आज वो मिथिलांचल में 2 सीटों पर रैली करेंगे। मुख्यमंत्री जी दोनों जो मानी जाती है एनडीए के प्रभाव वाली सीट है। देखिए, ये अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें महागठबंधन का ही प्रभाव दिखाई दे रहा है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उसमें हम लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा करने जा रही महागठबंधन। इसके बाद हम मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बिहार में आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बिहार ये तीसरे बार मेरा आना हो रहा है। पहली बार जो इलेक्शन थीम सॉन्ग है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रथम और तृतीय चरण के चुनाव में यहाँ आना हुआ। द्वितीय चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहा। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश हैं। पूरे देश में यहाँ के चाहे कारीगर हो, चाहे कुशल श्रमिक हो, अकुशल श्रमिक हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो पत्रकार हो, पूरा देश और दुनिया में छाया हुआ है। तो बिहार के राजनीति का अपना विशेष महत्व है और यहाँ के लोग राजनीति मामले में बड़े जागरूक हैं। और अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो लग रहा था कि एनडीए के पक्ष में माहौल है, लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ते गया लोगों के रुझान दिखाई देने लगा और अब महागठबंधन के तरफ स्पष्ट रुझान दिखाई दे रहा है। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान हो चुके हैं और दोनों चरणों में क्लीन स्वीप महागठबंधन के दिखाई दे रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव हैं और ये बहुत ही निर्णायक होगा। तो इसलिए इस चरण के चुनाव का भी अपना बहुत महत्व है और तीसरे चरण में पहले ही गठबंधन मजबूत रहा है, तो इसमें तो हम लोग एक तरफा जीतेंगे। हेलीकॉप्टर में सीएम की टीम के साथ हम लौकहा के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में दोनों विधानसभाओं के बारे में बारीक तथ्यों को देखना शुरू किया। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद भूपेश बघेल ने अपनी टीम से रिसर्च पर कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब पाने के बाद वे हमसे आगे की बातचीत के लिए तैयार थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौकहा के लिए निकल चुके हैं। बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर के कुछ बातचीत करते हैं। आप एक किसान नेता के तौर पे जाने जाते हैं और ये जो चुनाव हो रहा है वो युवाओं के मसले पे हो रहा है, शिक्षा। इसमें जो खेती किसानी का मसला है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता हुआ दिख रहा है। जबकि हमने किसानों से बातचीत की है, किसान यहाँ का बहुत परेशान है। धान के सिर्फ उसको 1000 रुपये मिलते हैं। जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो सब कुछ शामिल हो जाता है और यही बात कल राहुल जी सभाओं में बोल रहे हैं। यहाँ धान की कीमत कितनी है? लोग कहते हैं 1000 और उससे 2.5 गुना ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में खरीदी हो रही है। यदि किसानों को सही दाम मिल जाए तो बेरोजगारी वैसे ही कम हो जाने वाली है और नौजवान पढ़ लिख के तैयार हैं और उसे 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात तेजस्वी कह रहे हैं, तो उसका अर्थ ये है कि बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ा हुआ है। 11% है यहाँ बेरोजगारी और इस दौर में नीतीश बाबू ने
उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो बदहाली है। जबकि यही बिहार है जो पूरे देश में चाहे श्रमिक भेजे दें तब, चाहे कुशल श्रमिक भेजे, चाहे IAS IPS भेजे या प्रोफेसर भेजे, यहाँ से निकल के पूरे देश और दुनिया में अपना प्रभाव जमा चुके हैं। लेकिन बिहार अभी भी बदहाल है। इसके लिए 15 साल कोई कम नहीं होता और नीतीश बाबू ने इन 15 वर्षों में कुछ किया नहीं है। भाजपा के पोस्टर्स में नीतीश कुमार गायब हैं। इसके अलावा LJP को लेकर के भी बातचीत है। किस तरह से इस सियासत को देखते हैं दोनों के रिश्तों के बीच में? देखिए, ये ठगबंधन है। इस गठबंधन में, NDA के गठबंधन में पहले चिराग पासवान गायब हुआ और भारतीय जनता पार्टी अपना घर रोशन करना चाहते थे और नीतीश का घर जलाना चाहते थे। तो पहले इस पोस्टर से चिराग गायब हुआ, अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पोस्टर से गायब है। इसका मतलब यह है कि वो उसको भी दरकिनार करना चाहते हैं। बच गया केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ किया क्या है? नरेंद्र मोदी जी बताए कि इन 7 सालों में गरीबों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। आखिर वो वोट क्यों नहीं मांगते नोटबंदी पर? वोट क्यों नहीं मांगते GST पर? वो वोट क्यों नहीं मांगते लॉकडाउन पर? उसकी चर्चा ही नहीं करते। ये वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो भारत माता की जय कहने से रोकना चाहते हैं और ये सारे लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। जो चीज आप कह रहे हैं उसी के मद्देनजर उनका कल का ये बयान आया। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने झूठ क्यों बोलते हैं? भारत माता की जय और तिरंगे का झंडा लेकर कांग्रेस के लोग अंग्रेज शासन काल में आंदोलन किया, जेल के शिक्षों में रहे, डंडे खाए और गोलियां भी खाई। तो हमें भारत माता सिखाने की जरूरत नहीं है। और भारत माता है क्या? भारत माता के यहाँ के खेत खलिहान, नदी, पहाड़ और उसके अलावा कोई भारत माता है? यहाँ जो रहने वाले विभिन्न भाषा भाषी और बोली और जातियां, धर्म पंथ संप्रदाय के रहने वाले 135 करोड़ जो जनता है, वही तो भारत माता है। तो यदि हम भारत माता की जय बोलते तो हम अपना जय बोलते हैं। लोकहा जाते वक्त मुख्यमंत्री धान के खेत, पड़ने वाली गंगा नदी और कोसी के बेल्ट को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका हेलीकॉप्टर लोकहा लैंड करता है। बड़ी संख्या में भीड़ उनका स्वागत करती है। भूपेश बघेल को सुनने के लिए लोग पेड़ों पर और छतों पर थे। साथ में उनके बच्चों से लेकर बूढ़े तक मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर लोकहा में चक्कर लगाने के बाद मैदान की तरफ उतरते वक्त भीड़ आसपास खड़ी है तो कई युवा मोबाइल से हेलीकॉप्टर का वीडियो बना रहे थे। हेलीपैड से मंच तक भूपेश बघेल हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। जनता भी चिल्लाकर जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका स्वागत कर रही थी। बिहार की जनता को राजनीतिक रूप से परिपक्व माना जाता है। मुख्यमंत्री गैलरी से जनता के बीच से होते हुए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान भी तमाम नौजवान हाथ हिलाकर उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। भीड़ का भूपेश बघेल के प्रति रिस्पॉन्सिव होने की वजह उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में किसानों के हक में उठाए गए कदम को माना जा सकता है, जिसका जिक्र राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता हर राज्य में चुनावी सभा में कर रहे हैं। भूपेश बघेल यहां आरजेडी के प्रत्याशी भारत भूषण के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। करीब 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद भूपेश बघेल जाले के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने बड़ी विनम्रता से दूसरी सभा में हो रही देरी का हवाला देते हुए बाइट देने से मना कर दिया। पेड़ और छत पर चढ़कर बड़ों और बच्चों ने सुना भूपेश का भाषण। जिन लोगों को मैदान में जगह नहीं मिली, उन्होंने मैदान के बाहर पेड़ पर चढ़कर भूपेश का भाषण सुना। हालांकि उनमें ज्यादातर बच्चे थे, लेकिन मैदान के चारों तरफ मकानों की छतों पर महिला और बुजुर्ग भूपेश बघेल का भाषण सुनने के लिए डटे रहे। चुनावी प्रचार के दौरान क्या खाते हैं भूपेश बघेल? भूपेश बघेल आमतौर पर घर का ही खाना पसंद करते हैं। विधानसभा हो या छत्तीसगढ़ का चुनावी प्रचार, वे अपने साथ बड़ा सा टिफिन लेकर चलते हैं, जिसमें उनके और उनके स्टाफ के लिए पर्याप्त खाना होता है। खास बात यह है कि भूपेश बघेल बार बार अपने साथ चलने वाले लोगों को खाने के लिए पूछते रहते हैं। हालांकि पटना में उनके सामने घर से खाना बनवाने का विकल्प नहीं था, उन्होंने खाना होटल से बनवा लिया था। लोकहा से उड़ान भरती बघेल ने सबसे खाने के लिए पूछा।
जब सबने मना कर दिया तो उन्होंने केवल एक सैंडविच खाई। इसके बाद उन्होंने अपने भाषण को लेकर अपनी टीम से चर्चा की। चूंकि लौकहा से जाले की दूरी कम थी, लिहाजा कैमरे पर बातचीत की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद भूपेश बघेल जाले पहुंचे। जाले में मैदान पहले से बड़ा और ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन नजारा वही था। सेल्फी लेने की होड़, नारेबाजी का शोर, मैदान के बाहर छतों पर बैठकर भाषण सुनते लोग। भीड़ से भूपेश बघेल और ज्यादा जोश में दिखे। हालांकि यहाँ उन्होंने अपना भाषण थोड़ा छोटा किया, क्योंकि उन्हें सांझ ढलने से पहले पटना पहुंचना था। भाषण समाप्त होते ही भूपेश बघेल फौरन हेलीपैड के लिए रवाना हुए। इसके बाद पटना के सफर में हमें फिर से अधूरी बातचीत को पूरा करने का मौका मिला। भूपेश बघेल से हमने बिहार चुनाव और छत्तीसगढ़ के मसलों पर बातचीत की, जिसमें तेजस्वी के दावों का आधार, आरक्षण, स्थानीय युवाओं को रोजगार और उनके बेरोजगारी भत्ते, प्रदेश में पत्रकारों पर हमले और प्रदर्शन से जुड़े सवाल शामिल थे। जाले और लौकहा, दो विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करके वापस पटना लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी दो जगहों पे जो प्रचार किया, क्या लग रहा है? क्योंकि ये दोनों सीटें लंबे समय से एनडीए के पास रही हैं। अभी जिस प्रकार से दरभंगा और मधुबनी के लोग उमड़ के आए, स्वस्फूर्त आए, और जो उनका जोशीला जो रिस्पांस रहा है वो अद्भुत है। और मैं समझता हूँ ये परिवर्तन की लहर चल रही है और यहाँ के लोगों ने ठान लिया है अब ये गठबंधन की जो एनडीए की जो सरकार है उसे उखाड़ फेंकेंगे। जब आप यहाँ रैली कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी रैली कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। मतलब वो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तीसरे और चौथे नंबर पर संतुष्ट है और हमारी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कथनी करनी में तो अंतर है। प्रधानमंत्री जी यदि ऐसा कहते हैं तो काला धन कहाँ आया बताया? क्योंकि आपने कहा कि नोटबंदी किए थे और काला धन लाने की बात कही थी आपने। कहाँ है काला धन? एक देश एक टेस्ट कहा था, हुआ क्या? और आपने कहा था 21 दिन में 21 दिन लॉकडाउन करने से कोरोना भाग जाएगा, ताली बजाइए थाली बजाइए। भागा क्या? तो कथनी और करनी में आपका अंतर है। हाथी के दांत दिखाने का और खाने का और आपका है, हमारा नहीं। एक और चीज की आपको छत्तीसगढ़ के शराबबंदी को लेकर के तो खूब सवाल उठाए जाते हैं। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ गुस्सा दिखता है। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ गुस्सा दिखता है क्योंकि शराब की तस्करी और होम डिलीवरी जगह जगह है। हम लोगों ने भी अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया, लोगों से चर्चा की तो बार बार इस चीज को बोला गया कि ये ऐसी शराबबंदी किस चीज की जिसको आप बार बार बोलते आए। मैं यही कह रहा हूँ कि शराबबंदी इस प्रकार से हो कि लोग उसे स्वीकार करें और किसी को परेशानी ना हो। यहाँ तो लाखों लोग जेल में हैं और घर पहुँच सेवा जारी है इनका। तो शराबबंदी एक प्रकार से हुआ नहीं है, ये केवल सब्जबाग दिखाने की है। तो ऐसे शराबबंदी नहीं होना चाहिए। शराबबंदी वो हो जिसमें सचमुच में शराबबंदी हो, जिससे लोगों को परिवार से बिखरने से बचा जा सके। इस प्रकार की शराबबंदी होना चाहिए और सब लोगों को विश्वास जीत के होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण को लेकर के एक बात कही है कि हमने लोकसभा और राज्यसभा में 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया है और हम पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है आपने भी ये सवाल उठाया, तो इस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये लगातार आरक्षण के खिलाफ में बोलते रहे। जब संवैधानिक पद में आए थे उनकी बाध्यता हो गई, आरक्षण खत्म नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरीका से आप 15% IAS अधिकारियों को के जगह में कॉर्पोरेट हाउस से ले रहे हैं। वहां क्या आरक्षण का पालन हो रहा है? सारे चीज आप बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, कारखाने बेच रहे हैं, प्राइवेट में चले जा रहे हैं। तो वहां तो आरक्षण है ही नहीं। तो आरक्षण तो आप दूसरे तरीके से खत्म कर रहे हैं ना। जो लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो दूसरे तरीके से खत्म कर रहे हैं आप। और एक और सवाल, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय नौकरी है स्थानीय लोगों को मिलेगी, रिजर्वेशन की बात की जाती है। आपके स्टेट में भी, छत्तीसगढ़ में भी ये बात बार बार कही जाती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो क्या वक्त आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जो हम
चाहिए, इसका हमने प्रावधान किया हुआ है। 90% स्थानीय लोगों को होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज आपने सभा में भी एक बात बोली कि 10 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी, इसको लेकर के बहुत सारा सवाल है, तो इस पर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो उससे बढ़कर 19 लाख की बात कर दी है। वो पहले कैसे करेंगे वो बता दे। और जब छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहा था तब इन लोगों ने कहा था कि ऋण माफी नहीं हो सकता, 25 रुपए कुंटल में धान खरीदी नहीं किया जा सकता। हमने करके दिखाया ना। तेजस्वी यदि कुछ किए बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे। अच्छा, लालू यादव मतलब एक साइड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे साइड लालू भी नहीं है, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नया जमाना है, नए जमाने में नए लोग सामने आ गए। तेजस्वी सामने है और उसके पीछे पूरे लाखों करोड़ों जो युवा है उसके साथ हैं। लालू का तो योगदान है ना, उनकी पार्टी के मेन व्यक्ति। देखिए, लालू यादव की अपनी भूमिका थी और अपने दल के अध्यक्ष हैं, और जब वो मुख्यमंत्री बने थे सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में सामने आए, तो उनके योगदान को तो भुलाया नहीं जा सकता। क्या वैसे आकलन क्या है आपका, क्योंकि अब तीसरे दौर का मतदान 2 दिन के बाद है, आपका क्या अनुमान है? महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बेरोजगारी की बात भी बहुत सारी है, 10 लाख नौकरियां, एक आपका भी चुनावी वादा है कि बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, तो चूंकि खेती के लिए आपने काम कर लिया 2 साल, तो उम्मीद युवा भी कर रहे हैं वहां के, उनको भी निश्चित रूप से बेरोजगारों के लिए भी अब योजना हम बना के उनको रोजगार का अवसर देंगे। अभी जो हम लोग काम किए हैं, पूरे देश में जो सर्वे हुआ केवल 2% हमारे यहाँ बेरोजगार है, जबकि दूसरे राज्य हमसे बहुत पीछे हैं, हम सेकंड टॉप में हैं। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे और हमारी योजना हम बना रहे हैं जिससे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। अच्छा, एक सवाल, प्रदेश में जगह जगह पत्रकारों का प्रदर्शन चल रहा है, इस और उनके ऊपर अटैक भी हुए, इस पर क्या कहें? देखिए, ये जो मान लो किसी के साथ अन्याय होता है तो अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और ये आज़ादी है उनको, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे की आज़ादी खनन ना हो। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज बंबई में अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं तो उसको पत्रकार नहीं मानता। वो जिस भाषा के प्रयोग करते हैं और जिस एजेंडा का लेके चल रहे हैं, पर पत्रकारिता वो नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके बाद मुख्यमंत्री पटना पहुंचे। रास्ते में क्रू मेंबर ने फोटो खिंचाने की अपील की थी। भूपेश बघेल ने हेलीपैड पर उनके साथ फोटो खिंचाई। इसके बाद वे स्पेशल प्लेन से रायपुर के लिए रवाना हो गए।